Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola. These are sessions of information system audit, and my number is 9899 123 008 in case of any feedback. And if you need any professional help in and around Delhi, you can contact me. तो हम पढ़ रहे थे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि मोस्ट यूज्ड फायरवॉल है, और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल OSI मॉडल के लेयर 3 में काम करती है। लेयर 3 या लेयर 4 में काम करती है। लेयर 4 में कहा है मैं भी काम करती है, लेकिन मेनली लेयर 3 में काम करती है। तो जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स के हेडर चेक करती है। हेडर चेक करने के बाद रूल्स होते हैं, रूल्स से एडहर कर रहे हैं कि नहीं एडहर कर रहे हैं ये देखती है, और फिर उसके बाद जो एडहर नहीं करते हैं उन्हीं रूल्स के अनुसार उन्हें पास करती है, ब्लॉक करती है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये बहुत फास्ट होती है, और लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस थे। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि ये पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो अपर लेयर डेटा को नहीं एग्जामिन करती है, और चूँकि अपर लेयर 3 से ऊपर लेयर 4 डेटा को कम एग्जामिन करती है। लेयर 5 और 6 और 7 को तो एग्जामिन नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है कि कई वनरेबिलिटीज़ हो जाती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वनरेबिलिटीज़ या फंक्शंस आ जाती हैं। यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन है उसमें स्पेसिफिक कमांड्स हैं, उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकती। अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है एक एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है तो सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप एक एप्लीकेशन आपको भेजता है HDFC बैंक, और अगर उसमें कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एक बार वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो सब कुछ अलाउ हो गया। तो ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स की डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ट्रैफिक टाइप, यही चीज़ें पैकेट फिल्टरिंग लॉग जो है चेक करती है। तो ये है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इस फायरवॉल को, और जो इसी वजह से लॉगिंग फंक्शनैलिटी भी इस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की लिमिटेड होती है। तो दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एडवांस यूज़र ऑथेंटिकेशन स्कीम्स सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एडवांस यूज़र ऑथेंटिकेशन स्कीम्स जो हैं वो आपका हायर लेवल अपर लेयर फंक्शनैलिटी होती है, और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। दूसरी बात ये है कि कई अटैक्स होते हैं, जैसे स्पूफिंग अटैक्स होते हैं, क्योंकि लेयर 3 इंफॉर्मेशन जो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल वहीं तक काम करती है। तो स्पूफिंग अटैक्स वगैरह इस टाइप के अटैक्स होते हैं इंट्रूडर्स के द्वारा, तो ये बाईपास कर जाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास कर जाते हैं। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल डिसीजंस के पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में, तो क्या होता है कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर मान लीजिए सपोज कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रॉपर हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंटली कई बार क्या होता है कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है ऐसे ट्रैफिक को अलाउ कर देती है जिसको हमें डिनाई करना चाहिए था, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिनाई करना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बहुत सूटेबल है हाई स्पीड इन्वायरमेंट के लिए। और जिस टाइम पर हम लॉग कर रहे हैं ऐसे हाई स्पीड इन्वायरमेंट में जहाँ यूजर ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कुछ स्मॉल सोहो यानी स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि आपके ऑफिसेज जो है घर में ही ऑफिसेज बना दिए जाते हैं, तो वही उसमें सोहो या का जो कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, उसमें किया ये यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल फायरवॉल के जो टाइप्स हैं वो मिक्स हो गए। तो अगर आप एक नेटवर्क राउटर को देखेंगे जिसमें कोडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी, तो वो बहुत करीब है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के, क्योंकि आजकल मिक्स ऑफ फायरवॉल्स है, एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी है, कुछ हद तक वो पैकेट फिल्टरिंग भी है, इस टाइप की फायरवॉल्स यूज़ होती हैं। लोग बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअली अगर हमें समझना है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो वो फास्ट इन्वायरमेंट ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स फास्ट देना है, जहाँ पर
सिक्योरिटी का उतना महत्व नहीं है जितना रियल टाइम कम्युनिकेशन का महत्व है। तो वहाँ पर जो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। और कहाँ पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल यूज़ की जाती है? जनरली पेरीफेरी में यूज़ किया जाता है। पेरीफेरी का मतलब ये है कि सर जब नेटवर्क से डेटा अंदर आ रहा है तो वहाँ पर लगा दिया जाता है, सर्वर से पहुँचने से पहले वो लगा दिया जाता है। फिर बाद में पर्टिकुलर सर्वर्स है, वहाँ एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल लगा दीजिए और दूसरे टाइप के फायरवॉल्स लगा दीजिए ताकि ज़्यादा आप चीज़ों को स्क्रूटनी कर सकें। इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल्स। तो ये ज़्यादा एडवांस फायरवॉल्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि अपर लेयर जो लेयर 7 या एप्लीकेशनल फंक्शनैलिटी की भी देखती है। ये देखती हैं पर्टिकुलर कमांड्स तो नहीं आ रही हैं। तो ये बेसिकली वायरसेस जो हैं, अगर कोई के केस में अगर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं मलिशियस हैं, तो ये जो है एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल डिटरमाइन करेगी। तो ये एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल टिपिकल एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल लेयर 3 या नेटवर्क लेयर की ज़रूरत इसे नहीं होती है। तो ये अगर मान लीजिए सपोज एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे सॉफ्टवेयर काम करना अगर बंद कर जाए, फंक्शनिंग उसकी बंद हो जाए, तो सिस्टम ठप पड़ जाता है, क्योंकि फायरवॉल सिस्टम जो है नेटवर्क पैकेट को अपने अंदर आने ही नहीं देता। तो सारे नेटवर्क पैकेट जो है इस एप्लीकेशन प्रॉक्सी कंट्रोल के थ्रू गुजरने बहुत ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल में हायर लेयर यानी लेयर 7 या एप्लीकेशन लेयर फंक्शनैलिटी होती है और उसी के रूल सेट्स होते हैं। तो हर प्रॉक्सी एजेंट है वो ऑथेंटिकेट करता है इंडिविजुअल नेटवर्क यूज़र को। तो उसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन कई तरीके से हो सकती है। यूज़र आईडी हो सकती है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टोकन ऑथेंटिकेशन हो सकता है, सोर्स एड्रेस ऑथेंटिकेशन हो सकता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो यानी कि जो आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल थी वो पैकेट्स को एनालाइज करती थी। एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल जो है वो उसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉगिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं और वो एप्लीकेशंस को देखती है आपकी, और उसमें स्पेसिफिक कमांड्स देखती है, ऑथेंटिकेशन देखती है, ये सारी चीज़ें देखती है एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल के। दूसरा एडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो किसी भी टाइप का यूज़र ऑथेंटिकेशन जो उसे ठीक लगता है वो यूज़र ऑथेंटिकेशन उस एंटरप्राइज के लिए रख सकता है। तो एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल जो है वो डायरेक्टली यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकती है। मतलब जैसे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में क्या है कि एक रूल होगा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल में एक लिस्ट होगी, पुरानी लिस्ट होगी जैसे हमने पहले पढ़ा था। लेकिन ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स या अगर मान लीजिए सपोज कोई सॉफ्टवेयर में अगर कोई कमांड है और वो गलत कमांड दी गई है और ये भी इन्फोर्स की जा सकती है एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल में। दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल्स वो लेयर 3 डिवाइसेस, सिंपली लेयर 3 डिवाइसेस नहीं होते हैं, तो वो हायर लेयर डिवाइसेस होते हैं। तो वो स्पूफिंग जो एड्रेस स्पूफिंग होती है, ऐसे एड्रेस स्पूफिंग अटैक्स जो होते हैं उससे कम वनरेबल होते हैं, यानी कि इतना आसान नहीं होता है एड्रेस स्पूफिंग अटैक्स करना। जो बेसिकली डिसएडवांटेज अगर हम कंपेयर करें पैकेट फ़िल्टर या स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल से अगर हम करें, तो ये होता है कि फुल अवेयरनेस की पैकेट की फुल अवेयरनेस होनी चाहिए इससे पहले कि फायरवॉल पैकेट पास हो, फायरवॉल से पैकेट पास हो, तो उससे पहले पैकेट की फुल अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी कि पैकेट को पूरी तरह से रिसर्च किया, रिसर्च तो नहीं, ठीक वर्ड नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से पैकेट को देख लेना चाहिए फायरवॉल के द्वारा। और जब पूरी तरीके से देखेगी तो टाइम लगाएगी। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
प्रॉक्सी सर्वर में जो सर्वर है उसमें लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपको एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रॉक्सी सर्वर जैसे ईमेल वगैरह के लिए आप प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। वो अधिकतर वेब ट्रैफिक के लिए प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कोई ईमेल आए तो वो एक प्रॉक्सी सर्वर पर डायरेक्ट हो जाए, और उसके बाद ही क्योंकि ईमेल जो है लेस टाइम सेंसिटिव सर्विसेज है, तो अगर मान लो पड़ा अगर बैंक है और समथिंग लाइक दैट है, तो वहाँ पर भी ईमेल वगैरह आ रही होंगी। एक तो एटीएम ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे जो टाइम सेंसिटिव ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर सर्विस बहुत फास्ट देनी है। और एक होगा ईमेल थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि आप एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करेंगे, सारी ईमेल्स उस सर्वर के थ्रू जाएंगे और उसके बाद आएंगे, और उस प्रॉक्सी सर्वर हाई लेवल ऑफ पूरे फुल पैकेट अवेयरनेस के साथ कुछ टाइम लगाएगा। हायर लेवल्स, क्योंकि लेयर 3 ही नहीं, हायर लेवल एप्लीकेशन लेवल पर पैकेट को देखना है, तो फुल पैकेट अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो फुल पैकेट अवेयरनेस होने के लिए टाइम लगेगा। हर पैकेट को रीड करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो चूंकि हर पैकेट को रीड करना है, हर पैकेट को इंटरप्रेट करना है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर होगा। तो उसका वो थोड़ा सा डिले करेगा ईमेल वगैरह को, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होंगी उसके लिए हम अलग सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर गेटवे फायरवॉल जो हैं वो लिमिटेड सपोर्ट दे सकते हैं अगर कोई नया नेटवर्क एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो सूटेड होते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशंस और प्रोटोकॉल से। अगर प्रोटोकॉल एप्लीकेशंस वगैरह अगर चेंज हो रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि वो अलाउ नहीं करते नेटवर्क ट्रैफिक को ट्रांजिट करने के लिए। तो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जेनरिक प्रॉक्सी एजेंट्स या जेनरिक प्रॉक्सी एजेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं जो फायरवॉल बनाने वाले हैं, फायरवॉल वेंडर हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो हमें सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी नहीं हो पाती है। तो क्योंकि ऐसा है कि आपको जो अनडिफाइंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, अगर जो मालूम पड़ा नए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और तेज़ी से इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कोई नया प्रोटोकॉल आ गया और उस पर कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल को चेंज होना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी तो वो उस राइट काइंड ऑफ पैकेट को भी रिजेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद हमें दिया गया हमारी स्टडी में डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में दिया गया। डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? जो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, अगर आप इंटरनेट को देखो तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए सपोज आप ईमेल है, जीमेल के पास जाएं या कोई एक पर्टिकुलर ईमेल का एग्जांपल दें, तो क्या होता है कि डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। तो सबसे पहले आप डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएंगे। डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर ही आपको, अगर आप उससे पास होंगे तभी आगे जा सकते हैं। तो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के पास एक ट्रेडिशनल फायरवॉल होगी, ट्रेडिशनल फायरवॉल के पास डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर होगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, आपका कंप्यूटर डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के पास जाने के बाद वो प्रॉक्सी सर्वर आपसे कनेक्ट करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा। अभी आप अंदर नहीं गए, एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी वेब सर्वर के पास गए। ये डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर आपको एक वेब पेज भेजेगा। उस वेब पेज में जैसे जीमेल का वेब पेज आपके वहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये जो काम है आपके प्रॉक्सी सर्वर ने किया, तो बाकी आपके जितने भी सर्वर्स हैं, बाकी सर्वर्स हैं, उस पर कोई लोड नहीं आया। अब ये डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर पर आप अपना
पासवर्ड वगैरह डालेंगे, ये प्रॉक्सी सर्वर के पास पासवर्ड आएगा। ये वेब सर्वर जो है इंटरनल सर्वर को, एक मिडलवेयर को ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, प्रोसेस करने के लिए भेजेगा। वो वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर के पास भेजेगा, मतलब एक एप्लीकेशन सर्वर बीच में होगा, उस एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजेगा। एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर के पास भेजेगा और उससे पूछेगा कि क्या ये पासवर्ड इसी व्यक्ति का है कि नहीं है, इस लॉगिन नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो डेटाबेस सर्वर आंसर भेजेगा यस। तो डेटाबेस सर्वर डेटाबेस सर्वर के ऊपर फायरवॉल लगी होगी, डेटाबेस सर्वर कनेक्ट कर रहा होगा एप्लीकेशन सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर जो है सारी प्रोसेसिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन सर्वर के पास होगा, उसके ऊपर एक फायरवॉल लगी होगी। और डेटाबेस सर्वर केवल एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है और एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आपका अगर कोई कम्युनिकेशन जाएगा तो सबसे पहले वेब सर्वर के पास जाएगा। वेब सर्वर के पास ट्रेडिशनल फायरवॉल होगी, तो ट्रेडिशनल फायरवॉल कैपेबिलिटी होगी और वो सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग कर लेगा, वो फायरवॉल फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग कर लेगी। उसके बाद अगर वहाँ पर उसने ड्रॉप नहीं किया तो फिर वो आगे वो इन्फॉर्मेशन भेजेगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। हमने डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पढ़ा। डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर वेब सर्वर की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन लॉगिंग फंक्शन के अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं वो वेब या ईमेल कंटेंट के लिए, स्कैनिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जावा एप्लेट्स है, जावा एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग का काम कर सकते हैं, एक्टिव एस कंट्रोल फ़िल्टरिंग का काम कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट फ़िल्टरिंग का काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक MIME टाइप फाइल्स को ब्लॉक करना है उनको कर सकते हैं, वायरस स्कैनिंग और रिमूवल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक कमांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिलीट कमांड है, ये HTTP को ब्लॉक करने की कमांड है, तो ये इन सारी कमांड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। यूज़र स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट सर्टेन यूज़र के लिए ब्लॉक है। सपोज़ एक आपके पास आपके कंप्यूटर है, उसमें एक पर्टिकुलर लॉगिन है और आप सपोज़ कोई देख रहे हैं कोई स्पेसिफिक साइट्स है और उस साइट में ये है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंटेंट नहीं दिखाना है। मान लो बड़ा आपकी फैमिली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखती है और कोई एक पर्टिकुलर लॉगिन बनाया हुआ है, आप उसी लॉगिन के थ्रू वो देखती है और वहाँ पर ये बोला है कि बच्चों को ये पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं दिखाने हैं, सपोज़ फॉर एग्जांपल। तो उस केस में क्या होगा कि वो ब्लॉक कर देगी वो पर्टिकुलर कंटेंट को। तो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर जो है वो स्टार्टिंग में लगे होते हैं और डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर से ही सारा कम्युनिकेशन होता है और डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर ही इंटरनल कम्युनिकेशन डायरेक्ट करता है। अगर आप डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर से पास नहीं हुए तो आगे पास नहीं हो सकते। वहाँ पर एक फायरवॉल लगे होते हैं जो इनिशियल लेवल चेकिंग करते हैं। जब वो इनिशियल लेवल चेकिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो एप्लीकेशन सर्वर के पास बढ़ते हो और फिर उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर जो है उसके ऊपर फायरवॉल लगी होती है। अगर वहाँ से पास हो जाता है वो डेटा तो डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, वहाँ पर एक अलग फायरवॉल लगी होती है। तो डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, एप्लीकेशन सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है और उनके बीच में एक फायरवॉल होती है। एप्लीकेशन सर्वर से केवल प्रॉक्सी सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है, उनके बीच में एक फायरवॉल होती है। कोई और उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। और जो फ्रंट फेसिंग है वो प्रॉक्सी सर्वर है, डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर है। तो इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों को वो दिखता है और अगर उसके क्राइटेरिया से मीट आउट नहीं करता है तो उसे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद हमारी स्टडी में हाइब्रिड फायरवॉल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कहा गया है। जनरली क्या हुआ है कि रिक्वायरमेंट, ये तो हमारा आइडियल कंडीशंस है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक या आपका स्टेटलेस फायरवॉल, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल या एप्लीकेशन स्पेसिफिक फायरवॉल। तो ये आइडियल कंडीशन। जनरली क्या होता है, मिक्स होता है इनका।
तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है तो वो बेसिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक फायरवॉल कैपेबिलिटीज़ उसमें होंगी, या एप्लीकेशन स्पेसिफिक फायरवॉल है उसमें बेसिक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होंगी। तो कोई भी वेंडर अगर आपको फायरवॉल बेच रहा है तो मिक्स ऑफ दीज थिंग्स होता है। तो इसमें ये फीचर्स जो होते हैं, सपोर्टेड फीचर्स जो होते हैं दूसरे फायरवॉल के भी होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई आपको कौन सी टाइप की फायरवॉल चाहिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो ले लो, उसमें पैकेट फिल्टरिंग के भी बेसिक फीचर्स होंगे। इसके बाद है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो कुछ फायरवॉल होस्ट पर में ही होती है, ये कंप्यूटर्स में लग सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में लग सकती हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लाइनक्स है या कोई एडॉन्स यूज़ कर सकते हैं आप, और उसे इंडिविजुअल होस्ट को ही ये सिक्योर करती है। तो ये बेसिकली क्या है कि इंटरनल सर्वर है उसके साथ आपने लगा दी। तो इसके सेवरल डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो ये क्या करती है कि अगर मान लीजिए सपोज सर्वर एप्लीकेशन पर वहाँ पर फायरवॉल लगाई है तो उसके स्पेसिफिक फायरवॉल होगी और उसको बेटर प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ऐसा है कि ये माना जाएगा कि जो मेन फायरवॉल है उसके बाद हमने ये लगाई है, मतलब जनरली यही होगा कि होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है उसके बाद लगाई जाती है तो ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ या उस पर्टिकुलर सर्वर पर को सिक्योर करने के लिए हमें जो मेन फायरवॉल है जो उसमें वो कैपेबिलिटीज़ होने की ज़रूरत नहीं, उसमें सारी कैपेबिलिटीज़ होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ स्पेशलाइजेशन हो गया। अगर मान लीजिए सपोज सर्वर स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए एक सर्वर है उसको केवल फाइनेंस वाले यूज़ करते हैं या उसको एचआर वाले ही यूज़ करते हैं, तो केवल वो इस तरह से कॉन्फ़िगर होना चाहिए फायरवॉल कि उन्हीं को एक्सेस हो। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज हाई ट्रैफिक इन्वायरमेंट है तो ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल कम करती है। अगर मान लीजिए रीजनल ऑफिस है वहाँ पर अगर आपने लगा दी है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पर आपको होस्ट बेस्ड फायरवॉल कम होती है, कम यूज़ होती है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज अगर छोटा ऑफिस है, छोटा वो है, तो उसमें होस्ट बेस्ड फायरवॉल ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमने एक ब्रॉडली फायरवॉल्स के बारे में को कवर कर लिया जो हमारी स्टडी में दी हुई थी। थैंक्स।